गुड मॉर्निंग बच्चों। इस टॉपिक से पूर्व हमने यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर की आक्रमण के विषय में पढ़ा था। सिकंदर का आक्रमण यूनान और भारत को किसी भी दृष्टि से निकट लाने में असफल रहा। अब हम भारतीय यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासक के विषय में पढ़ेंगे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके जो सेना नायक थे उन्होंने प्रभुत्व के लिए संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में सिकंदर का जो सेना नायक सेल्यूकस था, जिसको हमने मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध के बारे में पढ़ा था, 305 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके उत्तराधिकारी के रूप में एंटियोकस तृतीय ने भारत पर 306 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। उसने हिंदुकश पर्वत को पार करके काबुल घाटी को पार करके सुभाग सेन जो राजा था उससे सामना हुआ। सुभाग सेन राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया और यहीं से जो बैक्टीरियन है यानी जो ये बैक्टीरिया था वो बैक्टीरियन यूनानी शासक की शुरुआत हुई और यह शाखा अंत में भारतीय समाज में घुल मिल कर गई। यूनानी जो भारतीय यूनानी या इंडो ग्रीक के नाम से जाने गए, जो यूनानी थे वो अब क्या नाम से जाने गए? भारतीय यूनानी या इंडो ग्रीक। इंडो यानी भारत का इंडो और यूनान को ग्रीक बोला जाता है, इसलिए इंडो ग्रीक के नाम से जाने गए। एंटियोकस के पश्चात डेमेट्रियस, यूकेडाइडस, हेलियोक्लीस व अपोलोजेटम हुए और लेकिन इन सब में सबसे महान मिनांडर था, जिसे हम मिलिंद के नाम से जानते हैं। अब हम मिनांडर के विषय में पढ़ेंगे। यूनानी शासकों में सबसे महान शासक था मिनांडर। एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो, जिसमें मिनांडर के विषय में है के अनुसार कालसी गांव में उत्पन्न हुआ था और इसकी राजधानी थी शाकल, जो कि पाकिस्तान में वर्तमान में सियालकोट को कहा जाता है। इसी पुस्तक में इसे एक राजवंश से संबंधित बताया गया है, लेकिन कई विद्वान कहते हैं कि वह साधारण व्यक्ति था। विवाह के कारण वह यूथिडेमस वंश से संबंधित हो गया हो, यह संभव भी है। मेनांडर की मृत्यु के समय इसका पुत्र स्ट्रेटो नाबालिग था और उस परिस्थिति में रानी अगेथोक्लिया ने राजकार्य किया। ये ऐसा हमें उस समय के सिक्कों से पता चलता है। मिनांडर एक महान विजेता भी था। मिनांडर के कई प्रकार के सिक्के और उनके प्राप्ति स्थानों की विविधता से निष्कर्ष निकाला गया कि वह कई राज्यों का शासक और महान विजेता भी था। उसके सिक्के देखिए बच्चों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों और काठियावाड़ यानी गुजरात से भी उसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। पंचकोर और स्वात नदियों के संगम से 20 मील दूर वजीर जातीय प्रदेश से खरोष्टी लिपि में लिखे मंजूषा यानी एक पेटी में लिखे 2 अभिलेख मिले हैं और इस अभिलेख में मिनांडर के राज का उल्लेख मिलता है कि पता चलता है इन अभिलेखों से कि उसका राज पेशावर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान है, और ऊपरी काबुल घाटी यानी अफगानिस्तान तक भी मिनांडर का अधिकार था। मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके विषय में हमें जो पुस्तक मिलिंद पन्हो है उससे पता चलता है। मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है उसमें राजा मिनांडर यानी मिलिंद और बौद्ध विद्वान यानी जो भिक्षुक था नागसेन, उनके बीच एक वार्तालाप का विवरण दिया गया है। तो बच्चों ये जो पुस्तक है मिलिंद पन्हो, कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि मिलिंद पन्हो क्या है, तो हम उसमें बता सकते हैं कि राजा मिनांडर और बौद्ध विद्वान नागसेन के बीच वार्तालाप है। इसमें मिनांडर ने बौद्ध धर्म से संबंधित अध्यात्म और दर्शन से संबंधित कई सूक्ष्म प्रश्न पूछे, जिनका नागसेन ने संतोषजनक उत्तर दिया। उसके बाद मिनांडर बौद्ध बन गया। कहा गया है कि, और ऐसे भी पता चलता है कि जो शुंग राजा पुष्यमित्र था उसके अत्याचार से त्रस्त बौद्ध भिक्षुकों ने मिनांडर की साकल स्थित दरबार में आश्रय लिया। पुष्यमित्र ने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति साकल के किसी बौद्ध भिक्षुक का सिर उसे ला कर देगा तो उसे 100 दिनार देंगे। तो इससे पता लगता है कि मिनांडर एक कट्टर बौद्ध थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध भिक्षुकों को आश्रय दिया। मिनांडर की ख्याति भारत तक ही सीमित नहीं थी। उनकी ख्याति
उसके अलावा लगभग 2 सदियों पश्चात प्लूटार्क ने यूनानियों को बताया कि सैनिक शिविर में उसकी मृत्यु के पश्चात उसके अवशेषों की रक्षा के लिए किस प्रकार उसके साम्राज्य के नगरों में स्पर्धा हुई, यानी होड़ हुई। अब हम पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण का प्रभाव और उद्देश्य। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि भारत में यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव रहा और क्या उद्देश्य रहा। तो इसको अच्छी तरह पढ़ते हैं। क्योंकि सिकंदर की तो मृत्यु जल्दी हो गई थी, इसलिए यूनानी जो बस्तियां थी वो भारत में नहीं बसे। लेकिन सिकंदर के बाद जो बैक्टीरिया के यूनानियों थे उन्होंने 2 शताब्दियों तक शासन किया, इसलिए सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए समुचित समय मिल गया और यहीं पर ही वास्तव में यूनानी विशेषताएं भारत में आत्मसात होकर मुख्य धारा में विलीन हो गई। हम पढ़ेंगे अब मुद्रा यानी सिक्के। तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव पड़ा यूनानी भारतीय यूनानियों का वो भारत में मुद्रा के क्षेत्र में पड़ा। यूनानी प्रभाव से पूर्व भारतीय चांदी के चिन्हित सिक्के, यानी वो जो पंचमार्क सिक्के थे, ठप्पे मार्क सिक्के थे जिसमें वृक्ष, मछली, सांड, हाथी इनके चिन्ह होते थे, जो कि तकनीकी रूप से कम श्रेष्ठ थे। इन सिक्कों पर किसी का नाम नहीं होता था और न ही तिथि लिखी होती थी, ये प्रचलित थे। भारतीय यूनानी पहले शासक थे जिन्होंने सोने के ऐसे सिक्कों की ढलाई की जिन पर राजा का नाम, उपाधि तथा तिथि अंकित होती थी और निर्माण में वे श्रेष्ठ थे। तो प्रश्न जब ये बनता है कि सबसे पहले तिथि युक्त सिक्के किसने चलाए? भारतीय यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासकों ने। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। यूनानी आक्रमण से कला और मूर्तिकला के क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा। भारतीय और यूनानी मिश्रण से उत्तर पश्चिमी जहां जिस दर से आक्रमण हुआ था यानी गांधार प्रदेश, तो वहां पे कला की प्रसिद्ध शैली गांधार शैली का विकास हुआ। तीसरा पढ़ेंगे खगोल शास्त्र, साहित्य और भवन निर्माण और धर्म के क्षेत्र में भी यूनानियों का विशिष्ट प्रभाव रहा है। व्यापार वाणिज्य पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट। यूनानियों के द्वारा नवीन जल और थल मार्गों के खुलने से भारत और यूनान के बीच व्यापार और वाणिज्य का भी विस्तार हुआ और व्यापार उन्नति अवस्था में था। भारत की रत्न, हाथी दांत, मसाले और अच्छे वस्त्रों की यूनान में काफी मांग थी। भारतीय बाजार में भी यूनान से आने वाली विलास सामग्री और श्रृंगार प्रसाधनों की भरमार थी। ऐसा उस समय के सिक्कों से भी हमें पता चलता है। सांस्कृतिक प्रभाव और विलीनीकरण पढ़ेंगे। भारत में द्वितीय यूनानी विजय यानी सिकंदर की विजय से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। 2 शताब्दियों तक भारतीयों तथा यूनानियों में पर्याप्त सांस्कृतिक प्रभाव और विलीनीकरण पढ़ेंगे। विलीनीकरण यानी भारतीय समाज में घुलना मिलना। भारत में द्वितीय यूनानी विजय सिकंदर की विजय से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। 2 शताब्दियों तक भारतीय और यूनानियों में पर्याप्त सांस्कृतिक संबंध रहे। असंख्य यूनानी भारतीय धर्मों के अनुयायी बन गए और यूनानियों ने भी भारतीय ढंग को अपना लिया और अंत में यूनानी विशेषताएं भारत में ही आत्मसात होकर भारतीय समाज में और संस्कृति की मुख्य धारा में विलीन हो गई। और जो बच्चों आज जो पढ़ाया है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करें। धन्यवाद।